आयरा कामयार के मन्ना पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। कामयार जो निश्चय की हालत में घर आता है, इस थप्पड़ से हक्का बका रह जाता है। दरअसल आयरा ने अपनी दादी से पूछा था कि कामयार इस हालत में इतनी देर से घर क्यों आता है। दादी आंसुओं के साथ कहती हैं, बेटा, जब तुम उसकी जिंदगी में नहीं थी तो वो संभल गया था, मगर अब वो फिर पहले जैसा हो गया है। ये सुनकर आयरा अहद करती है कि वो कामयार को जरूर सुधारेगी। अगली सुबह आयरा कामयार को जबरदस्ती जल्दी उठा देती है। कामयार को बहुत गुस्सा आता है। वो चीखता चलाता है, मगर आयरा उसके सामने डट जाती है। आखिरकार कामयार को आयरा की बात सुननी पड़ती है। दूसरी तरफ आयरा नफीसा का इस घर में रहना बर्दाश्त नहीं कर पाती। इधर एक घिनौनी चाल चल रही होती है। नफीसा आयरा से कहती है, बहू मेरे लिए चाय ले आओ। जैसे ही आयरा चाय लेकर आती है, नफीसा अपना गला पकड़ लेती है और ड्रामा शुरू कर देती है। चीख कर कहती है, आयरा, इस चाय में तुमने क्या मिला दिया है? और बेहोश होने का नाटक करती है। सहेल घबरा जाता है और नफीसा को फौरन अस्पताल ले जाता है। वहां मौका मिलते ही नफीसा डॉक्टर को पैसे देती है और कहती है, बस इतना कहना है कि चाय में जहर था। लालच में आकर डॉक्टर झूठ बोल देता है। वो सहील और कामयार को बताता है कि नफीसा को जहर दिया गया था। ये सुनकर कामयार का खून खोल उठता है। वो गुस्से में पागल होकर घर पहुंचता है। घर में आयरा के सिवा कोई नहीं होता। वो आयरा को धक्का देता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। आयरा रोती हुई बेबस सड़क पर चल रही होती है। इसी दौरान फरीहा अपनी गाड़ी में वहां से गुजरती है। वो आयरा को अकेला देखकर अपने गुंडों को इशारा करती है। गुंडे जबरदस्ती आयरा को गाड़ी में डालकर अगवा कर लेते हैं। दूसरी तरफ घर में दादी आयरा के लिए बेचैन हो जाती हैं। वो कामयार के पास जाकर कहती हैं, बेटा, ये सब झूठ है। आयरा ऐसा कभी नहीं कर सकती। जाकर उसे वापस ले आओ। मगर कामयार गुस्से में कहता है, दादी, उसने कहा था कि वो मुझसे शादी करके बदला लेगी। ये सब उसी का मंसूबा है। जब कामयार नहीं मानता तो दादी बेबसी में इरफान साहब को फोन करती हैं और पूछती हैं कि क्या आयरा वहां आई है। इरफान साहब कहते हैं, नहीं, आयरा यहां नहीं आई। वो नवीन से भी पूछते हैं, मगर वहां भी आयरा का कोई पता नहीं होता। ये सुनकर इरफान साहब के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो पुलिस के पास जाते हैं, मगर पुलिस ज्यादा मदद नहीं कर पाती। आखिरकार इरफान साहब बेबस होकर कामयार के पास आते हैं और रोते हुए कहते हैं, मेरी बेटी लापता है। ये सुनकर कामयार अपनी ताकत इस्तेमाल करता है और कुछ ही देर में आयरा की लोकेशन मालूम कर लेता है। इरफान साहब और पुलिस इस जगह पहुंचते हैं। अंदर का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयरा रस्सियों से बंधी हुई होती है। वहां फरीहा और खावर मौजूद होते हैं। पुलिस छापा मारती है और फरीहा और खावर को गिरफ्तार कर लेती है। कामयार भाग कर आता है और आयरा की रस्सियां खोल देता है, मगर आयरा उसे अपने करीब नहीं आने देती। कामयार माफी मांगता है, लेकिन आयरा कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आयरा